और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सर, सब ठीक करने के लिए हमें बालवीर को बुलाना पड़ेगा। हाँ सर, मैं ठीक कह रही है। चलो सब लोग बालवीर को बुलाओ। अगर तुम ही बालवीर हो तो बन जाओ बालवीर, ताकि मैं बालवीर का राज जान सकूं कि वो कहां से आता है और कहां जाता है। महर, तू बुलाना बालवीर को। तेरे बुलाने पे बालवीर फौरन आ जाएगा। अब ठीक है, मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। ठीक है, बालवीर, बालवीर, बल्लू बाहर गया, यानी मेरा संदेह सही है। ये बल्लू ही बालवीर है, या फिर इसका बालवीर से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। अरे एक मिनट, ये बल्लू कहाँ पे गया? बेवकूफ बच्चों, बल्लू बालवीर बनने गया है और उसे बालवीर बनते हुए देखने के लिए अब मैं भी जा रही हूँ। अरे महर, तू उस बल्लू के पीछे कहीं मत जा, तू यहीं पे रह। अरे माना, मैं बस पीछे ही जा रही हूँ, बल्लू को देख के आ जाऊंगी। नहीं महर, तू यहीं पे मेरे साथ रह। माना, मैंने कहा ना मैं आती हूँ। नहीं महर, यहाँ से हिलना भी खतरे से खाली नहीं है, तू कहीं मत जा। माना, मैं बच्ची नहीं हूँ और इस समय मुझे परेशान मत कर, वरना पीट दूंगी। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो टेंशन की वजह से थोड़ा गुस्सा हो गई। महर, तू टेंशन मत ले, बालवीर है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, उसी बालवीर को तो ठीक करना है मुझे। तुमने बच्चों पे वार करने का साहस करके बहुत बड़ी गलती की है अश्वासुर, इसलिए अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा, तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बड़ी बुरी हूं मैं और मेरी बुराई का संदेह सही था। बल्लू, तुम ही बालवीर हो। मेरा कार्य सफल हो गया। अब बालवीर, मैं तुम्हें अपने बातों में फंसाकर नल के दरवाजे का सुनहरा चिन्ह पालूंगी और उस सुनहरे चिन्ह को पाने में अब मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। लगता है बालवीर, तुम ऐसे नहीं आओगे।
बालवीर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अरे बहू, चाय के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जरा सा भी नहीं। ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म चाय हो, बाकी इंसान को और क्या चाहिए? फोन। फोन? चाय के साथ फोन? अरे चाय के साथ पकोड़े होते हैं बेटा। नहीं नहीं बापूजी, मुझे फोन करना है महेश को। महेश ने कहा था आज वो ऑफिस से घर जल्दी आ जाएंगे इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ बापूजी? लगता है आज गलती से चाय फीकी बन गई है। गलती से नहीं बापूजी, जानबूझकर। आप भूल गए डॉक्टर साहब ने आपको कुछ दिनों के लिए मीठे से परहेज रखने के लिए कहा है। अरे लेकिन बिना चीनी की चाय कोई कैसे पी सकता है? मुंह से। मेरा मतलब है आप ये समझ लीजिए कि चाय मीठी है। अच्छा मीठी है ऐसा मैं समझ लूं। मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि मैं ताजमहल होटल में बैठा हूँ। हाँ। समंदर के किनारे बैठा हूँ। यस। लेकिन फीकी चाय कैसे पी सकता हूँ? बापूजी, मुझे पता है फीकी चाय पीना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपके लिए जूस लेके आया हूँ। वाह बेटा वाह, देखो ये मेरा बेटा है, मेरे लिए जूस लेके आया। ये किस चीज का जूस है? करेले का। करेले का जूस? करेले का जूस कोई कैसे पी सकता है? मुंह से। रॉकी। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए लौकी का जूस लेके आता हूँ। लौकी का जूस? स्मिता, रॉकी, बाबूजी, जो भी मैं आ गया हूँ और क्या लाया हूँ? क्या लाए? नीम की गोलियां? अरे बापूजी, गरम गरम जलेबियाँ। जलेबी? अरे वाह, मजा आएगा। गरम गरम जलेबियां, वाह ये मेरा बेटा आज खाने की मजा आ जाएगी। बापूजी आप जलेबी नहीं खा सकते। क्यों? मैंने अभी आपको याद दिलाया था ना कि डॉक्टर ने आपको मीठे से परहेजी रखने के लिए कहा है। अरे वाह, इसका मतलब ये सारी जलेबी मोटा भाई और मैं खाऊंगा, हम दोनों मिलके खाएंगे। मजा आएगा। नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारा बापूजी हूँ, चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं भी ये जलेबियां खाकर ही रहूंगा। तक मेरे वार से बचोगे बालवीर? तुम चाहे जितने भी वार कर लो अश्वासुर, लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। देखते हैं बालवीर, आज पहले मेरे वार खत्म होते हैं या तुम। बालवीर तो खतरे में है। हाँ, बालवीर हमारी मदद के लिए आया था और अब वो खुद खतरे में पड़ गया है। दिखाओ अपनी शक्ति बालवीर, निकलो खाई से बाहर और करो अश्वासुर का मुकाबला। मैंने तो सोचा था कि तुम अश्वासुर का सामना कर पाओगे, पर तुम तो एक ही अश्वासुर के सामने ढेर हो गए। वो तो जब मैं सुनहरे चिन्ह को हासिल करके पूरे दैत्यों की सेना आजाद कराऊंगी, तो क्या करोगे तुम? बड़ी बुरी हूं मैं और बड़े ही कमजोर हो तुम बालवीर। ये लीजिए आपकी जलेबी। इन जलेबियों को तो मुझे खाना ही है, मगर कैसे कैसे खाऊं? एक मिनट बाबूजी, आप नहीं। आपको डॉक्टर ने मना किया ना? हाँ मुझे मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं ये जलेबियां दोनों में बरोबर हिस्सा करके बांटूंगा। बहुत एक काम करो, प्लेट लेके आओ दूसरी। हाँ बापूजी। अब देखो ये सारी जलेबियां मैं खुद कैसे खाता हूँ। दोनों भाइयों में प्यार कम नहीं होना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहू किचन में से कुछ जलने की बू आ रही है। अरे हाँ, मैं दूध रख कर आई थी। हाँ बाबूजी चलो अब हम जलेबियां एक मिनट। मुझे लग रहा है महेश तुम्हारी प्लेट में जलेबियां ज्यादा है। हाँ हाँ बाबूजी,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोटा भाई की प्लेट में ज्यादा जलेबी है। आप खाइए। एक खा लूं बरोबर, एक खा लूंगा तो बरोबर हो जाएगा ना, दोनों का हिस्सा बरोबर हो जाएगा। बाबूजी हाँ आप खाइए, आप खाइए। ये देखो एक खाऊंगा तो बरोबर हो जाऊंगा। मना चल। एक मिनट, अब क्या? मुझे लग रहा है रॉकी की प्लेट में जलेबियां ज्यादा है। मेरी? नहीं। तो बापूजी मेरे साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। तो आप लीजिए, रॉकी की प्लेट में से लीजिए। ओके खाइए। हाँ अब ठीक है, अब खा लेते हैं। अब शुरू करते हैं। एक मिनट, बस अब बची हुई एक जलेबी खा लूं, यानी हिस्सा बरोबर। अब हो गई ना प्लेट बरोबर। अरे क्या बराबर, प्लेट तो खाली हो गई बाबूजी। अरे वाह, तुम दोनों सारी जलेबियां खा गए। अरे हमने कहा, हमने तो एक भी जलेबी नहीं खाई। हाँ? सारी जलेबी तो बाबूजी ने खा ली। क्या बापूजी? मैं तो बरोबर हिस्सा बांट रहा था बहू। हाँ हिस्सा बराबर बांट रहे थे। हे भगवान, अरे क्या? हाँ महेश, बापूजी आप दोनों को उल्लू बनाकर चले गए। बच्चों के चेहरे पर आ जाए हंसी, अश्वासुर से बन जाए अग्नि रस्सी। अश्वासुर, मुझसे एक बात सीख लो कि जीते से पहले जीते का जश्न नहीं मनाना चाहिए। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। बालवीर को जीतते हुए देखना महाभस्म परी को अच्छा नहीं लग रहा है, और जो महाभस्म परी को अच्छा ना लगे वो महाभस्म परी होने नहीं देती। ये वहां तो खाई की तरफ बढ़ रहा है। क्या करोगे बालवीर? बच्चों को बचाओगे या अश्वासुर से खुद को? मुझे स्वांग को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना ये बच्चों के साथ इस खाई में गिर जाएगा।
परी, बच जाए बच्चों के प्राण, खाई में गिरने से पहले अटक जाए ये वाहन। तुम्हें लगता है कि तुमने बच्चों को बचा लिया है बालवीर, पर नहीं, महाभस्म का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे मैर, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे अपने बालवीर पे पूरा विश्वास है, वो हमें कुछ भी नहीं होने देगा। अब मैं यहाँ से जा नहीं सकती और इन बच्चों के सामने कुछ कर भी नहीं सकती, वरना मेरा राज खुल जाएगा कि मैं मेहर नहीं, महाभस्म। अश्वासुर, तुमने बच्चों के प्राण को खतरे में डाला है और इसीलिए अब तुम्हारा अंत निश्चित है। यहाँ से जाओ अश्वासुर, जाओ। अश्वासुर तो भाग गया, अब मुझे जल्द से जल्द इस वाहन को सुरक्षित जगह पे पहुंचाना होगा। हे गालपरी, रखना है अच्छाई को बुराई से बचा के, इसलिए आ जाए आपके गुब्बारे और ले जाए इस वाहन को उड़ा के। हाँ बालवीर, मोंटू तो सिर्फ बॉस है, लेकिन आप तो बिग बॉस हो। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। आज तुमने हम सबको बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया, ये मेरा फर्ज था। बच्चे सही कह रहे थे बालवीर, तुम सचमुच बहुत बड़े योद्धा, मगर महाभस्म परी बल और छल दोनों की सबसे बड़ी खिलाड़ी है, इसलिए तो सबको लगता है कि तुम जीत गए हो। लेकिन तुम्हारा राज जानकर कि तुम ही बल्लू हो, मैं फिर से हार कर जीत गई हूं। अब महाभस्म चलेगी अपने सबसे बड़ी चाल, जिसमें फंसकर तुम खुद परीलोक ले जाओगे मुझे, जहां मैं रानी परी से सुनहरे चिन्ह को हासिल करूंगी और फिर असली मेहर से नर्क का दरवाजा खुलवाऊंगी। बड़ी बुरी हूं मैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.